हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने बताया था कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन क्या होता है। अगर दो अलग अलग घटनाएं, एक इंडिपेंडेंट इवेंट है और एक उसकी डिपेंडेंट, एक स्वतंत्र घटनाएं हैं और दूसरी आश्रित घटना है, मतलब एक घटना के घटने पर दूसरी घटना पर प्रभाव पड़ता है या नहीं, अगर ये जानना हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स का कोरिलेशन ट्रिक अडॉप्ट करना पड़ता है। कोरिलेशन क्या होता है ये इसके पहले वीडियो में बताए थे हम। इस कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, कोरिलेशन की डिग्रीज कितनी हैं और कोरिलेशन फाइंड करने के मेथड्स क्या है, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। तो आपको उसमें एक मेथड हमने बताया था, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज हम आपको कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में बताएंगे। कोरिलेशन कैलकुलेट करने का कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन जब निकालना होगा तो दो मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड से कैसे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट मेथड अगर यूज करेंगे तो फार्मूला ये लगेगा r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। याद रखिएगा ये फार्मूला इसी फार्मूला का डेराइव्ड फॉर्म है। इस फार्मूले में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का फार्मूला यूज कर लें तो इस फार्मूले को सॉल्व करके यही फार्मूला बचेगा। तो आज हम डायरेक्ट मेथड से कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना आपको इस वीडियो में बताएंगे। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक इवेंट x है, दूसरा y। जब भी कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको निकालना होगा तो आपको 7 कॉलम बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। पहला कॉलम x जो दिया रहेगा, दूसरा dx, तीसरा dx स्क्वायर और y भी क्वेश्चन में दिया रहता है। तो सेम इसी की तरह यहां भी dy स्क्वायर और एक लास्ट कॉलम होता है dx dy। इतने कॉलम की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो पहले आपको x बार और y बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब दोनों इवेंट का एक्चुअल मीन, x का भी और y का भी। तो जानते हैं x बार इज इक्वल टू होगा सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x मीन्स होगा इसका टोटल करेंगे 22 25 35 42 52 60 70 90। तो 90 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। 6 क्यों? 1 2 3 4 5 6 n इज इक्वल टू 6, 15 आ गया। सेम ऐसे y भी करेंगे। y सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y अगर आप चेक करें इसका टोटल आ रहा है 95 135 165 185 200। इसको हम बना लेते हैं 13 बना दें, ये टोटल 98 आ जाएगा। 198 थोड़ा सा क्वेश्चन में हम एग्जांपल में चेंज कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं 198। तो 198 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे 33 आएगा। आप देखिए आपने x का x बार निकाल लिया, y का y बार निकाल लिया। अब आप dx निकालेंगे। dx मीन्स होता है, dx मीन्स x माइनस x बार। x आपके सामने यहां है, x बार आपने 15 निकाला है। 10 माइनस 15 करेंगे -5, 12 माइनस 15 करेंगे -3 -2 2 3 5। ये dx हो गया। जितने x हैं उसमें से x बार हम माइनस कर रहे हैं। जब dx आ गया तो dx स्क्वायर भी इसका स्क्वायर कर लीजिए। 25 9 4 4 9 25। ये तो हो गया इधर। अब आ जाइए y में। सेम वही काम y में भी करना है। dy इज इक्वल टू होता है y माइनस y बार। y आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, y बार आपने 33 निकाला है। 50 माइनस 33 करेंगे 70,
45 माइनस 33 12, 40 माइनस 33 7, -3 -13 और -20। अब इसका स्क्वायर निकलवाएंगे, स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए 17 का स्क्वायर 289, 12 का स्क्वायर 144, 49 9 169 400, ये इसका स्क्वायर हो गया। लास्ट कॉलम है dx dy, dx आपके सामने यहां है, dy यहां है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएंगे, dx और dy दोनों कॉलम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा dx dy। dx देखिए -5 है, dy 17 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे -85 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें -36 -14 -6 -39 और -100। अब आप कोरिलेशन का फार्मूला यूज कर लेंगे। कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। सिग्मा dx dy मीन्स इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 85 121 135 141 150 180 280 -280 सिग्मा dx स्क्वायर आप इसका टोटल कराएंगे 25 25 34 38 42 51 76, ये टोटल आएगा 76 इंटू सिग्मा dy स्क्वायर आप इसका टोटल कराएंगे 289 293 333 433 442 482 491 500 660 1060, टोटल आएगा 1060। इसको सॉल्व करेंगे -280 अपॉन अंडर रूट, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1060 इंटू 76 आ जाएगा 80560 -280 और इसका अंडर रूट निकालेंगे आएगा 283.83 और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा 280 अपॉन 283.83, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.987। ये आपका आ गया कोरिलेशन। इस कोरिलेशन निकालने का कंक्लूजन आप क्या निकाले, आप देखें आंसर प्लस में आया है या माइनस में, तो आप कहेंगे आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब हुआ x और y के बीच में कोरिलेशन है। क्यों? जब आपको डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताए थे तो आपको एक बताए थे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है आंसर 0 आ गया होता है, तब जानते हैं एब्सेंस। एब्सेंस मतलब होता है x और y में कोई संबंध नहीं है, x घटे या बढ़े इसका y पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर 0 आया होता तो, अगर 1 आया होता तो परफेक्ट कोरिलेशन आता, मतलब x और y में परफेक्ट कोरिलेशन है। तो ना तो 0 आया है ना 1 आया है, ये दोनों के बीच में है, ये लिमिटेड कोरिलेशन है। और लिमिटेड में भी हम 3 तरह का कोरिलेशन बताए थे, हाई लेवल कोरिलेशन, मॉडरेट लेवल कोरिलेशन, लो लेवल कोरिलेशन। तो आप अगर देखें 0.75 से बड़ा है, 0.75 से बड़ा और 1 से छोटा है तो ये हाई लेवल कोरिलेशन है। तो x और y में हाई लेवल कोरिलेशन है। और जो माइनस आया है इसका क्या मतलब है? माइनस का मतलब नेगेटिव कोरिलेशन। जब x बढ़ रहा है तो y घट जाएगा, जब x घट रहा होगा तो y बढ़ जाएगा। आप देखिए ये देखने में भी लग रहा है, आप देखें x में 10 12 13 17 18 20 बढ़ रहा है और y देखिए 50 45 40 30 20 घट रहा है। मतलब x बढ़ रहा है y घट रहा है, दोनों में अपोजिट रिलेशन है, x बढ़ रहा है y घट रहा है। जब ऐसा संबंध होता है तो नेगेटिव कोरिलेशन आता है। तो ये इस तरह से कि आज आपने देखा कि कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे
कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर इनडायरेक्ट मेथड से मीन्स शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड का कोरिलेशन आप लोग इस तरह से एग्जाम्पल और भी लगा करके प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।